अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये नीचे दिए गए नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं 10 की पावर को। अब 10 की पावर में आपने जो है पॉइंट है उससे मूव करके क्या करना है, अपने 1 डिजिट के बाद लाना है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास 0 पॉइंट दिया हुआ है, उससे आगे 0 0 0 है, तो ये जो है ना 0 डिजिट काउंट नहीं होगा, वो नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं कि 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो वहां आपने उसको पॉइंट को मूव करना है। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ 5 से आगे आ जाएगा, तो कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जब वैल्यूज लेफ्ट से राइट साइड पे आएंगी तो तब क्या होगा, आपके पास 10 की पावर माइनस में आएगी। ठीक है, तो अब ये लिखा जाएगा आपके पास 5 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट 5 से आगे आ गया तो क्या आएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिजिट मूव किया लेफ्ट से राइट साइड पे, तो इसका आंसर क्या आएगा -4। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 3 4, इसको भी आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका देखिए पॉइंट नहीं दिया हुआ, जिसका पॉइंट नहीं दिया होता उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे। तो अब इसका पॉइंट 4 से आगे है, तो ये 4 से आगे ये जो है ये मूव करता हुआ क्या आएगा, 7 के बाद आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7.34। कितना डिजिट मूव किया, 1 2, तो ये आएगा 10 की पावर 2, तो यही इसका आंसर है। ठीक, अच्छा अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। ये कह रहा है कि 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करना है। तो ये क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 100, इस पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे, 0। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, ये 100 को हम क्या कहेंगे 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा -2। अब ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। ये क्या आएगा 3 -2, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई बाय 10, अब 10 को 33 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3330 आ जाएगा आपके पास। जब इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये 3.30 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, कितने डिजिट मूव किया, ये 2 डिजिट, तो आएगा 10 की पावर 2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसका सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करके क्या आएगा 26 डिवाइडेड बाय 10, ये पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे पॉइंट से आगे 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 1, जिसके ऊपर कोई पावर ना उसकी पावर क्या होती है 1। अब ये जब नीचे से ऊपर आएगी पावर तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -1 बन जाएगा। 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पहले दिया हुआ है, ये 10 ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। अब बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठी, तो ये क्या आएगा 3 -1 आ जाएगा। 3 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये 26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जो है वो 100 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 26 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2600, तो यही इसका आंसर है। अच्छा अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट खत्म करना है। ये पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, आगे जितने डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे 0। अब ये 10 की जितने 1 के साथ 0 होंगे उतनी 10 की पावर बनेगी, तो ये 3 0 है तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। तो अब देखिए आपके पास है 8794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये वाला आ गया। अब ये 3 जो है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -3। ठीक है, इनकी बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठी है, -3 -4, दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा -7। अब देखिए जब आपके पास 10 की पावर माइनस में हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी पावर होगी उतने डिजिट आपने पूरे करने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है, 4 9 7 8, कितने डिजिट हो गए 4, आगे हमने लाने कितने थे 7, तो 3 आप क्या लगा दोगे 0, और 3 0 लगाने के बाद आगे क्या लगा दोगे पॉइंट, तो यही आपका क्या है आंसर आ गया। अच्छा अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, अब ये देखिए कि -6 है तो हमने 6 डिजिट पूरे करने हैं, तो अब क्या आएगा 6 पहले लिखेंगे,
अब 6 के बाद आगे और तो कोई डिजिट नहीं है, जो आपने जो है ना डिजिट ना हो तो आपने उनकी जगह पे क्या लगा देना, 0। टोटल कितने करने थे, -6 है तो 6 पूरे करने, तो एक आपके पास 6 हो गया, 5 आप क्या लगाओगे, 0, उसके बाद क्या लगाओगे, पॉइंट, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। अब ये कह रहा है कि नीचे दिए गए हर नंबर को आपने क्या करना है, लोगारिथमिक फॉर्म यानी कि लॉग की फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपके पास है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो अब आपने क्या करना है, ये 7 और 2187 को आपने रिप्लेस कर देना है। जब आप जैसे ही इसको रिप्लेस करोगे, दोनों को एक दूसरे की जगह पे लेके आओगे, तो जो ये 3 के साथ जो लॉग नहीं लगा हुआ तो इसके साथ क्या आ जाएगा, लॉग, ये क्या आ जाएगा, log 3। ये 7 आपके पास आ जाएगा 2187 पे, और 2187 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है a की पावर b इज इक्वल टू c। अब क्या करना आपने, b और c की वैल्यूज को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। c की जगह पे b आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा, c, और a के साथ क्या आ जाएगा, log लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, log a, b की जगह पे क्या आ जाएगा, c, तो ये क्या बन जाएगा, log a की पावर c इज इक्वल टू b, यानी कि इन दोनों की रिप्लेस हो गई है। ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि log, ये आपके पास है 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो इसको क्या करेंगे हम, तो 144 को आप 2 की जगह पे ले आओगे, और 2 की जगह पे आप क्या ले आओगे, 144 को ले आओगे। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे log आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, log 12। अब 12 की पावर जो है जब इनकी रिप्लेस हुई तो 2 की जगह पे 144 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 144 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे दी गई वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको पावर्स में लिखना है, लॉग को खत्म करना है। ठीक है। पहले एक्सपोनेंट में जो वैल्यूज दी हुई थी, यानी कि जो पावर्स में दी हुई थी, उसको आपने लॉग में कन्वर्ट करना था। अब लॉग में दी हुई है उसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसको पावर में चेंज करना है। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस किया था, इस तरह इसको भी क्या कर देना, आपने रिप्लेस किया था, वहां पे आपने लॉग लगाना था, यहाँ पे लॉग आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। वहां पे रिप्लेस करने से लॉग लगा था, यहाँ पे रिप्लेस करने से लॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। करना वैसे ही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास है log 4 की पावर 8 इज इक्वल टू x है। तो अब ये 8 और x की पावर क्या हो जाएगी, यानी कि जगह जो है ना रिप्लेस हो जाएगी। तो ये क्या आएगा, 4 की पावर x हो जाएगा, और x की जगह पे 8 आ जाएगा, log खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसके बाद आपके पास है log 9 की पावर 7 टू 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 7 टू 9 और 3 की वैल्यूज को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो ये क्या आएगा, 9 की पावर 3 बन जाएगा, और 7 टू 9 आ जाएगा, और log क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। इसका ये कह रहा है कि log 4 की पावर है 1024 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी 1024 और 5 की वैल्यूज को आपने क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। तो यही इसका आंसर है। तो जो log था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है कि नीचे दी गई वैल्यूज में से x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये आपके पास क्या दिया हुआ है कि log 9 की पावर x इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपने सबसे पहले क्या करना है, log को खत्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो ये क्या आएगा, आपने ये 9 के ऊपर जो x लिखा हुआ है ये, और जो 0.5 है इक्वल के एक साइड पे, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये 9 की पावर 0.5 बन जाएगा, और x क्या है, ये राइट साइड पे आ जाएगा। तो log क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 0.5 जो है वो 1/2 को कहते हैं, यानी कि 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5। 0.5 आधा को, आधा जो होता है ना नंबर, उसको हम 0.5 कहते हैं। तो 0.5 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब भी आधा है, और 0.5 का मतलब भी क्या है, आधा है। अब ये जो आपके पास है 1/2 है, ये अंडर रूट की वैल्यू है। किसकी है, ये अंडर रूट की। 1/2 की जगह पे हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, और 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हो, 9 की जो है ना 9 का फैक्टर बनाएंगे तो ये 3 की पावर 2 बनेगा।
मल्टीप्लाई 1/2, ये 1/2 पहले से ही है, इज इक्वल टू एक्स, ये 2 से क्या हो जाएगा कट, तो पीछे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू एक्स, ये इसका आंसर है। ऐसे कर ले तब आपकी मर्जी है, ऐसे कर ले तब आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इससे आगे जो है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, 9 का फैक्टर बना लेना है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2। अब ये 3 की पावर 2 जब नीचे से ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। अब -2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -6। 3 2 क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे -6x आ जाएगा। अब ये 27 का भी आपने फैक्टर बनाना, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3। तो ये 27 का फैक्टर बनाएंगे हम, 3 9 फिर 3 3 और फिर 3 1, ठीक है। 3 की पावर 3 बनेगा। अब ये बेस सेम है, बेस से क्या हो जाएगी कट, तो यहाँ पे क्या आएगा -6x इज इक्वल टू 3। अब ये 6 जो है मल्टीप्लाई और x के साथ, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 3 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। 3 1 3, 3 2 क्या होगा 6, तो माइनस का साइन साथ आएगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय 32, इसकी पावर आपके पास है 2x इज इक्वल टू 64। तो सबसे पहले आपने 32 का फैक्टर बना लेना। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये 32 का, यहाँ से 32 है, ठीक है। 32 का जब फैक्टर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा 5। और इसी तरह जब हम 64 का फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये 64 का बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5 है, ये जब नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये 2 की पावर 6 ऐसे रहेगा। अब ये -5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -10। अब ये आपके पास है 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये बेस 2 से क्या हो जाएगा कट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, -10x इज इक्वल टू 6। अब ये -10 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे 2 3 और 2 क्या आएगा यहाँ पे 5, तो क्या आएगा यहाँ पे -3/5। तो यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।